जब भी मार्केट यहाँ पर साइडवेज होता है तो हमें पता नहीं होता है कि मार्केट यहाँ से कौन सा साइड मूवमेंट कर सकता है, यहाँ से अप साइड मूवमेंट करेगा या फिर डाउन साइड मूवमेंट करेगा। यहाँ पे हमें कुछ एक्यूरेट कंफर्मेशन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो जैसे कि मार्केट किसी एक लेवल पे है तो क्या यहाँ पे हमें पता हो सकता है कि मार्केट यहाँ से अप साइड मूवमेंट करेगा या फिर ऐसे डाउन साइड मूवमेंट करेगा। एक्यूरेटली हमें कंफर्मेशन होना ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ पर आप चार्ट पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमें बाय सिग्नल और यहाँ पे कुछ सेल सिग्नल दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर हमें ट्रिपल कंफर्मेशन पे ट्रेड लेना है या फिर डबल कंफर्मेशन पे ट्रेड लेना है, तो यहाँ पे हमें कुछ ऐसे इंडिकेशन होनी चाहिए जहाँ पर हम एक्यूरेटली एंट्री ले पाए। तो यहाँ पर जब मार्केट साइडवेज था तो हमें यहाँ पर कैसे पता चला कि मार्केट ये से अप साइड मूवमेंट कर सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले सुपर ट्रेंड लगा हुआ है और यहाँ पर एक यस्टरडे फिल्टर लगा हुआ है जो कि मार्केट का यहाँ पर लेवल पता कर देता है कि यहाँ पे एक एक्यूरेट हमें एंट्री कहाँ पे ये लेनी चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं जब प्राइस नीचे आया एक सुपर ट्रेंड ने यहाँ पर एक सिग्नल दिखाया, उसके बाद यहाँ पर जो येलो डॉट दिखाई दे रहा है अप साइड मूवमेंट में यह है यस्टरडे फिल्टर। तो यहाँ पर दोनों का यहाँ पर जो है क्रॉस होने के बाद यहाँ पर आपको दो सिग्नल प्रोवाइड हुए। तो यहाँ पर पहला कन्फर्मेशन तो मार्केट का ट्रेंड हमें पता चलना चाहिए था। तो यहाँ पर देखिए प्राइस जो है इसके नीचे से आ चुका था, तो हमें यहाँ पे एक्यूरेटली इसके ऊपर ब्रेकआउट होने के बाद एंट्री लेना था। तो यहाँ पर वैसे ही हमें जब मार्केट साइडवेज था तो प्राइस जो है इस दोनों के अंदर ही चल रहा था। देखिए यहाँ पर यस्टरडे फिल्टर और सुपर ट्रेंड के अंदर ही प्राइस इसके अंदर ही चला। यहाँ पर एक रेड कैंडल बना भी था पर इसका लो यहाँ पर ब्रेक नहीं हुआ, तो यहाँ पर हमारा कोई एंट्री नहीं बनता था। हमें एक्यूरेट एंट्री यहाँ पर मिला है लॉन्ग साइड। यहाँ पर सेल सिग्नल दिखाया है पर यहाँ पर जो है प्राइस इसके नीचे नहीं गया है। यहाँ पर देख सकते हैं मार्केट अप ट्रेंड में ही है। तो हमें यहाँ पर इस इंडिकेटर स्ट्रैटेजी को चार्ट पर लगाने के लिए कौन कौन से इंडिकेटर यहाँ पर चार्ट पर लगाने होंगे और यहाँ पे उसका क्या क्या सेटिंग हमें करना है यहाँ पर देख लेते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संतोष और यस स्टॉक में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर हमारा पॉइंट रहेगा इंडिकेटर चार्ट पर कैसे लगाना है, उसके बाद देखेंगे यहाँ पर हमारा एंट्री टारगेट और यहाँ पे एग्जिट हमें कैसे करना होता है। तो एक्यूरेटली हमें कितना पॉइंट यहाँ पर कैप्चर करना है ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको ट्रेडिंग व्यू चार्ट पर आ जाना है और यहाँ पे मैंने बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है। आप कोई भी टाइम फ्रेम यहाँ पर इस स्ट्रैटेजी में यूज़ कर सकते हो और किसी भी मार्केट में से लाइक अगर फॉरेक्स भी करते हो तो यहाँ पर आप इजीली इस स्ट्रैटेजी को यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर हमें इंडिकेटर लगाने के लिए इंडिकेटर सेक्शन में आ जाना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है सुपर ट्रेंड 1.0। तो यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि आपने सुपर ट्रेंड 1.0 सर्च किया, यहाँ पर ये फर्स्ट नंबर पे ही आ चुका है। तो आपको यहाँ पर देख लेना है सुपर ट्रेंड 1.0 विथ अलर्ट स्क्रैप। तो यहाँ पर आपको इसे चार्ट पर लगा देना है। यहाँ पर सेकंड इंडिकेटर भी चार्ट पर लगाना है, तो यहाँ पर सर्च कर लेंगे यस्टरडे फिल्टर। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों यस्टरडे फिल्टर यनपोल ग्यूशियन फिल्टर लॉक्स। तो यहाँ पर इसे हमें चार्ट पर लगा देना है। दोनों इंडिकेटर चार्ट पर लगने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। तो हमें यहाँ पर दोनों इंडिकेटर का सेटिंग कर लेना है। तो यहाँ पर सुपर ट्रेंड अलर्ट की सेटिंग में आ जाएंगे और यहाँ पे जो है फैक्टर में आपको 2 कर देना है और यहाँ पे पीडी में 5 कर देना है। स्टाइल में आपको कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं, एज इट इज़ ऐसा ही यहाँ पर रहने वाला है। देने से हमें ओके कर देना है। यस्टरडे फिल्टर के सेटिंग में आ जाना है और यहाँ पे बार कलर को हमें ऐसा अंच कर देना है। ठीक है, इनपुट में आना है। इनपुट में आने के बाद हाइकेनेशी बेटर स्मूथिंग, यहाँ पर हमें जो है T3 सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आप हाइकेनेशी चार्ट यूज़ करते हो तो भी यहाँ पर काफ़ी ज़बरदस्त वर्क करता है। देन हमें यहाँ पे फ्रेड में 30 कर देना है, ऑर्डर में 3। यहाँ पर जो है फिल्टर ऑप्शन रहेगा, इसे एज इट इज़ ऐसे रहने देना है। फिल्टर डिवीजन 1 रहेगा, फिल्टर पीरियड 5 रहेगा। देन हमें यहाँ पे नीचे कोई भी चेंजेस नहीं करना है, एज इट इज़ ऐसे ही हमें रहने देना है। स्टाइल में हमें जो है बार कलर को इसे हाइड कर देना है। देन हमें इसे ओके कर देना है। दोस्तों यहाँ पर हमारा इंडिकेटर स्ट्रैटेजी सेटअप हो चुका है। अभी यहाँ पे हम जान लेते हैं हमें एक्यूरेट एंट्री कैसे करनी चाहिए। जब भी मार्केट यहाँ पर साइडवेज होता है तो हमें पता नहीं होता है कि मार्केट कौन साइड मूवमेंट कर सकता है, कौन से लेवल पे मार्केट जो है अच्छा खासा मूवमेंट यहाँ पर देखे जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे कि हमें एक एक्यूरेट एंट्री करनी है बाय साइड या फिर सेल साइड में, तो यहाँ पर हमें चार्ट पर जो चीज़ें देखनी है वो देख सकते हैं यहाँ पर। तो अगर यहाँ पे हमें बाय साइड एंट्री बनानी है तो यहाँ पर हमें जो है तीनों कन्फर्मेशन साथ में होने ज़रूरी है। अगर डुअल कन्फर्मेशन भी हो तब यहाँ पे हमें कैसे एंट्री करना है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले पॉइंट आता है हमें मार्केट का ट्रेंड देखना ज़रूरी होता है। जब मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड हो या फिर डाउन ट्रेंड हो तब यहाँ पर हम अच्छा खासा एंट्री ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जब मार्केट डाउन साइड मूवमेंट किया इसने तो यहाँ पर आपको एक सुपर ट्रेंड का सिग्नल मिला
देन यहाँ पर यस्टरडे फिल्टर का भी सिग्नल मिला है जो कि येलो कलर के डॉट में यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। जब प्राइस दोनों के नीचे आया तो यहाँ पर इन दोनों का यहाँ पर क्रॉसर हुआ है, मार्केट ने यहाँ पर एक्यूरेटली यहाँ पर अच्छा खासा एक बड़ा कैंडल यहाँ पर आपको दिखाई दिया है। तो हमें क्या करना है, इन दोनों का क्रॉसर होने के बाद में यहाँ पर हमारा जो है फर्स्ट कन्फर्मेशन हो जाता है और यहाँ पर सेकंड कन्फर्मेशन जो है प्राइस इसके नीचे से आ चुका है, मार्केट का भी ट्रेंड हमें यहाँ पर पता चल चुका है। देन थर्ड यहाँ पर जो है इन दोनों का सिग्नल जो कि यस्टरडे फिल्टर और यहाँ पर सुपर ट्रेंड, इन दोनों के ऊपर जैसे ही प्राइस जो है आ जाता है, अच्छा खासा एक कैंडल बनने दो, उसको क्लोज होने दो। ग्रीन कैंडल बना, इसके ऊपर जैसे ही ब्रेकआउट देता है तो यहाँ पे मैं अच्छा खासा एक एंट्री बाय साइड बना लेना है। तो यहाँ पर एक सेल साइड सिग्नल दिखाया है, तब प्राइस इसके नीचे कोई ब्रेकआउट नहीं हुआ है, क्लोजिंग नहीं दिया है, तो यहाँ पर हमारा इस सेल साइड का कोई मतलब नहीं बनता था, हम यहाँ पे कोई एंट्री नहीं लेने वाले थे। लॉन्ग सिग्नल हमें जैसे ही दिखाई देता है तो यहाँ पर जो लॉन्ग सिग्नल मिला हमें वो यहाँ पर देख सकते हैं कितना एक्यूरेट मिला है। मार्केट जो है अप ट्रेंड में है, यस्टरडे फिल्टर के ऊपर जो है प्राइस क्लोजिंग दिया है, तब यहाँ पे जो हमें ये सिग्नल मिला है और जैसे ही ये सिग्नल मिला हम इसके ऊपर एक्यूरेटली बाय साइड एंट्री बना सकते हैं। और देखिए काफ़ी ज़बरदस्त ने मोमेंटम दे दिया है। तो यहाँ पर जो है हमें कंडीशन फॉलो करना था, सुपर ट्रेंड यस्टरडे फिल्टर इन दोनों के प्राइस जो है ऊपर क्लोज होना ज़रूरी था, इन दोनों का यहाँ पर क्रॉस हुआ, देन सुपर ट्रेंड सिग्नल, यस्टरडे फिल्टर सिग्नल और इसके ऊपर जो है अच्छा खासा मोमेंटम ये देखे गए हैं। और देखिए यहाँ पर दूसरे दिन जो है काफ़ी मार्केट गैप ओपन हुआ यहाँ पर। अगर यहाँ पे हम सेल साइड एंट्री करना है, सेम यहाँ पर कंडीशन फॉलो करना है। यहाँ पर देख सकते हैं यस्टरडे फिल्टर यहाँ पर आ चुका है और यहाँ पर जो है इसके प्राइस नीचे क्लोज दिया है। तो यहाँ पर जो है हमें एक्यूरेटली मार्केट का ट्रेंड यहीं पे पता चल जाता है कि मार्केट जो है डाउन ट्रेंड में जाने वाला है, मार्केट साइडवेज नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से जो है सुपर ट्रेंड का यहाँ पर और यस्टरडे फिल्टर का यहाँ पर दोनों का क्रॉस होता है, तो यहाँ पर जो है हमारा एक्यूरेटली कन्फर्मेशन हो जाता है। देन यहाँ पे देखिए सुपर ट्रेंड का एक सिग्नल और यस्टरडे फिल्टर का भी सिग्नल मिला है और उसके बाद जो है काफ़ी ज़बरदस्त मोमेंटम इसने डाउन साइड दे दिए है। तो यहाँ पर हमें ऐसे मोमेंट को कैप्चर करना है जो कि हमें एक्यूरेट एंट्री यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। तो मैं आपको उसका प्रीवियस में कुछ चार्ट दिखा देता हूँ, जैसे कि इसके सिग्नल यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमें जो है एक सुपर ट्रेंड का सिग्नल मिला, पर प्राइस इसके ऊपर काफ़ी ज़बरदस्त क्लोज नहीं हुआ है, तो यहाँ पर हमारा कोई एंट्री नहीं बनता था। यहाँ पर भी देखिए दोनों सिग्नल यहाँ पे साथ में मिले हमें, पर इसके नीचे कोई प्राइस क्लोज नहीं हुआ है। ठीक है, प्रीवियस में आपको कुछ सिग्नल दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं टारगेट का यहाँ पर आपको बता देता हूँ कैसे और कितने पॉइंट यहाँ पे हमें कैप्चर करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जैसे यहाँ पर लॉन्ग सिग्नल दिखाया और प्राइस इन दोनों के अंदर ही यहाँ पर साइडवेज चल रहा था, और जब प्राइस यहाँ पर क्रॉस होने के बाद एक सुपर ट्रेंड सिग्नल मिला हमें, यहाँ पर देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त मोमेंटम ये देखे गया है। फिर से यहाँ पर अच्छा खासा सेल सिग्नल और यहाँ पे अच्छा खासा मोमेंटम मिल चुका है। तो यहाँ पे हमें टारगेट कैसे डिसाइड करना है और कितना यहाँ पर टारगेट रखना है। एक्यूरेटली हमारा यहाँ पर कन्फर्मेशन हो चुका था, दोनों सिग्नल मिल चुके थे और प्राइस जो है डाउन ट्रेंड में आ चुका था, तो हमने यहाँ पर इसके ब्रेकआउट पे एंट्री लेना था। और देखिए प्राइस काफ़ी ज़बरदस्त ने एक बड़ा सा कैंडल इसने मोमेंटम डाउन साइड किया है। तो यहाँ पर हमें कितना पॉइंट मिला है, ब्रेकआउट हो यहाँ पर हुआ और देन हमें यहाँ पे जो है 67 पॉइंट यहाँ पर हमें लगभग मिल चुके थे। दोनों सिग्नल साथ में प्राइस जो है अप ट्रेंड में आ चुका था, एक्यूरेटली यहाँ पर हमारा एंट्री बनता था। और यहाँ पर कितना पॉइंट मिला है, 76 पॉइंट यहाँ पर हमें मिल चुके हैं। मैं आपको इसके प्रीवियस में कुछ सिग्नल दिखा देता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रीवियस में जो हमें सिग्नल मिले हैं वो काफ़ी एक्यूरेटली यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। देख सकते हैं काफ़ी ज़बरदस्त सिग्नल यहाँ पर हमें मिले हैं जो कि हमें एक्यूरेट एंट्री यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। बाय सिग्नल मिला, मार्केट जो है अप ट्रेंड में आ चुका था, लॉन्ग सिग्नल भी हमें यहाँ पर मिल चुका था। देन यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी ज़बरदस्त मोमेंटम इसने दे दिया है। प्राइस नीचे आ रहा था, यहाँ पर भी एक सेल सिग्नल, यहाँ पर लॉन्ग सिग्नल आपको दिखाई दिया है, पर प्राइस इसके ऊपर ब्रेकआउट नहीं दिया है। सेकेंड कैंडल का ब्रेकआउट होना काफ़ी ज़रूरी है यहाँ पर। और देखिए प्राइस जैसे डाउन ट्रेंड में था, तो यहाँ पर भी हमारा कोई एंट्री नहीं बनता है। तो यहाँ पर भी हमें काफ़ी ज़बरदस्त मोमेंटम देखने के लिए मिला है। जैसे ही यहाँ पर हमारा कन्फर्मेशन हो चुका था, यहाँ पर एक बड़ा सा कैंडल बन चुका था। देन देख सकते हैं कितना पॉइंट यहाँ पर मिला है, लगभग 93 पॉइंट मिला है। तो यहाँ पर हमें जो है फर्स्ट टारगेट जो है हमारा रहने वाला है 60 पॉइंट का। उसके बाद जो है हमें क्या करना है, स्टॉप लॉस लगाना है। तो स्टॉप लॉस हमें क्या रखना है, यहाँ पर जो कैंडल बनाए हैं उसका प्रीवियस कैंडल हमें रखना है स्टॉप लॉस,
अगर कैंडल काफ़ी बड़ा है तो यहाँ पर भी हम एसएल रख सकते हैं। तो एसएल हमारा कितना बनता है, यहाँ पर अगर हमें एंट्री लेते तो 77 पॉइंट का हमारा एसएल रहता और टारगेट जो हमारा 93 पॉइंट का। तो यहाँ पर दोस्तों हमें जो टारगेट मिलने वाले हैं काफ़ी ज़बरदस्त मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, जब भी आप एंट्री ले रहे हो मार्केट का ट्रेंड आपको सबसे पहले फॉलो करना है। और देखिए यहाँ पर जो कैंडल बना है काफ़ी बड़ा कैंडल है। उसके बाद यहाँ पर जो हमें सेकंड कैंडल पे सेल सिग्नल मिला है और प्राइस जो है थोड़ा ही नीचे गया फिर ऊपर गया और प्राइस देखिए काफ़ी ज़बरदस्त मोमेंटम यहाँ पर देखिए गया है। तो 142 पॉइंट जो है डाउन साइड मूवमेंट किया है, 142 का टारगेट लगभग दे दिया है। सबसे पहले मार्केट का डाउन ट्रेंड हमें देखना है या फिर अप ट्रेंड देखना है। तो यहाँ पर दोनों का क्रॉस ओवर हुआ, यहाँ पर सुपर ट्रेंड और यहाँ पे एसटीडी फिल्टर का सिग्नल, इसके बाद ब्रेकआउट और देखिए काफ़ी ज़बरदस्त इसने मोमेंटम दिया है डाउन साइड में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी है। आपको एंट्री कैसे करना है, यहाँ पर आपको टारगेट क्या रखना है, स्टॉप लॉस क्या रखना है, आपको टारगेट कितना रख सकते हैं, यहाँ पर आपको आज की इस वीडियो में मैंने आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे कर दीजिए ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहता हूँ। दोस्तों अगर यहाँ पे आप ऑप्शन ट्रेडिंग या फिर स्कैल्पिंग करते हो, एक पूरा प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे अपलोड किया हुआ है, यहाँ पर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो या फिर आई बटन में इसका लिंक मैं दे दूँगा, यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो। काफ़ी पावरफुल एक्यूरेट स्ट्रैटेजी यहाँ पर हमारे चैनल पे वीडियोस डाले हुए हैं, एक बार आप चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। काफ़ी पावरफुल स्ट्रैटेजी ये भी है, यहाँ पर आप इसे बस बैक टेस्टिंग कीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आज के इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों मिलते हैं ऐसे एक नए इंटरेस्टिंग वीडियोज़ में, तब तक के लिए बाय बाय।